हमारे साथ कुमार अभिषेक भी हैं। अभिषेक, ये एनकाउंटर आज का और योगी आदित्यनाथ का फौरन एक बैठक को भी बुला लेना, यानी कि जो ये बात अभी अभी हम सुन भी रहे थे जब अभिषेक मिश्रा ये सवाल पूछ रहे थे कि क्या ये कार्रवाई हो गई, तो कहा गया कि नहीं, ये कार्रवाई अभी पूरी नहीं हुई है। निश्चित तौर पर श्वेता, अभी कार्रवाई बाकी है और अभी कई शूटर हैं जो कि बचे हुए हैं। गुड्डू मुस्लिम ये एक ऐसा नाम है जो कि पूरे इस कार्रवाई के दौरान दिखा था और कई लोग अभी बाहर हैं। तो निश्चित तौर पर जो पुलिस का रिएक्शन है कि अभी ये कार्रवाई पूरी नहीं हुई है, वो साफ साफ दिखा रहा है कि पुलिस अभी औरों के भी पीछे पड़ी हुई है। इसमें कहीं कोई दो राय, कोई शक नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक बुलाई है आला अधिकारियों की, उससे पहले ही उन्होंने पीठ थपथपा दी है उन अधिकारियों की जिन्होंने इसे अंजाम दिया है। निश्चित तौर पर जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन के भीतर कहा था कि मिट्टी में मिला देंगे, ये कार्रवाई उसके ही बिल्कुल वैसी ही दिखाई देती है। लेकिन इस पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। अखिलेश यादव ने ट्वीट करके इसे फर्जी करार दिया है और अब इस बात को समझ लेना चाहिए कि इस पर, खास करके एनकाउंटर पर, अब आर पार की भी सियासत हमें आने वाले वक्त में दिखाई देगी। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो बैठक बुलाई है, निश्चित तौर पर ये जो काम, ये जो एनकाउंटर हुआ है, इस पर जिस तरीके से सरकार को बधाई मिल रही है, जिस तरीके से लोगों का रिएक्शन देखने में आ रहा है। हम जब यहाँ प्रयागराज में मौजूद हैं, कोर्ट में मौजूद हैं, जैसे ही ये खबर मिली उस वक्त अतीक और उसका भाई दोनों कटघरे में कोर्ट रूम के भीतर मौजूद थे, लेकिन बाहर वकीलों का जो हुजूम था उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। लगातार खबर मिलने के साथ ही यहाँ पे जश्न जैसा माहौल हमें दिखाई दिया। देखिए, पुलिस वाले 2 मारे गए थे, एक वकील मारे गए, उमेश पाल। पुलिस वाले तो जश्न नहीं मना सकते, लेकिन जो आम जो यहाँ पर मुझे लोगों का सेंटिमेंट दिखा वो ये साफ था कि अतीक अहमद पर ये कार्रवाई हुई है। जिस तरीके के कार्रवाई को उसके लोगों ने अंजाम दिया था, उसके बाद से लगने लगा था कि एक बार फिर जो प्रयागराज है वो दहशत के दौर में लौट रहा है। और लोगों को यह आशंका थी कि जिस तरीके से खुलेआम उमेश पाल की हत्या की गई, गोलियां मारी गई, बम चलाए गए, उसके बाद से कहीं ऐसा ना हो कि जिस चीज के लिए पहले इलाहाबाद जाना जाता था, जिस लॉ एंड ऑर्डर की, कहीं वैसी स्थिति ना हो जाए। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस दिन सदन में ये कहा था कि मिट्टी में मिला देंगे लोगों को और खासकर उमेश पाल के परिवार को, ये बात हम एक बार सुनवाते हैं। हम ये बात सुनवाते हैं क्योंकि अभी तक उमेश पाल के परिवार वालों से जब आपने भी बातचीत की थी तो उन्होंने कहा था कि अभी कहां मिट्टी में मिले हैं, लेकिन ये कार्रवाई भी उसकी एक कड़ी ही है। योगी आदित्यनाथ ने कहा क्या था वो आपको सुनाते हैं। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसी है, गफलत में हो, ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। कानून व्यवस्था के लिए तो कहना ही क्या है। जो लोग पहले उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को दता बताते थे, आज आप देख रहे होंगे उनके सामने स्वयं के जान के लाले पड़ रहे हैं। जब कोर्ट उन्हें सजा सुनाती है तो उनकी पैंटें भी गीली होती हुई देखती है। जनता देखती है कि कैसे माफिया पहले जनता को तबाह करते थे, उद्योगपतियों को धमकी भेजते थे, व्यापारियों का अपहरण करते थे, और आज उनकी सब सिट्टी पिट्टी गुम है। सबके सामने जान के लाले पड़े हुए हैं। कानून का राज होगा। कानून के अलावा किसी को कानून के इधर कार्य करने की इजाजत कतई नहीं दी जाएगी। झांसी तक पहुंच गया तो यूपी एसटीएफ कैसे पहुंची वहां पर इस एनकाउंटर के लिए, इसकी एक्सक्लूसिव खबरदार करती ब्रेकिंग न्यूज अब हम आपको बताते हैं। यूपी एसटीएफ को जानकारी मिली थी कि झांसी में अतीक अहमद के कई मददगार हैं। झांसी में अतीक के पुराने करीबी ने पनाह असद और गुलाम को दी थी। अतीक के गुजरात से आते समय झांसी में उसके करीबियों के काफिले में आने का इनपुट मिला था। झांसी में 28 मार्च को यूपी एसटीएफ को अतीक को लाते पुलिस के काफिले में कई संदिग्ध दिखे थे। झांसी के 2 करीबियों से पूछताछ के बाद दावा है कि असद और गुलाम के झांसी में होने की जानकारी सामने आई थी, जिसके बाद यह एनकाउंटर हुआ। शम्स, ये सारी जानकारियां सामने हैं, लेकिन अब
यूपी एसटीएफ की ये जो कार्रवाई हुई है, जिसके लिए योगी आदित्यनाथ ने उनकी पीठ भी थपथपाई है, अब आगे क्या? अब आगे हम ये समझें कि जिस तरीके से इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, इस दौरान काफी आलोचना का भी शिकार होना पड़ा यूपी पुलिस को, क्योंकि आसपास के लोगों के जो करीबी थे, उसके अतीक के सबके घरों को जरूर जमींदोज किया जा रहा था, लेकिन उसके आगे कोई कार्रवाई हो नहीं रही थी। अब इसमें बड़े बड़े नाम कौन से हैं शम्स? देखिए, अभी तक पिछले चुके 45 दिन हो गए थे और बार बार यही सवाल पूछा जा रहा था कि जो जेल में पहले से हैं, चाहे वो अभी कोई अशरफ, उनसे तो पुलिस पूछताछ कर रही उमेश पाल मर्डर केस में, लेकिन जो शूटआउट में शामिल थे उमेश पाल को, जिन्होंने बम फेंका, गोली चलाई, उनमें वो लोग अब तक क्यों नहीं पकड़े जा रहे? खासतौर पर असद का नाम बार बार आ रहा था क्योंकि वो सीधे सीधे अतीक अहमद का बेटा था। तो अब अगर असद की आप बात करें तो सबसे जो बड़ा नाम है वो गुड्डू मुस्लिम का, और उसकी वजह यह है कि उस शूटआउट में जो 24 फरवरी को हुआ, जो इनकाउंटर हुआ था जिसमें उमेश पाल का कत्ल हुआ, उसमें गुड्डू मुस्लिम ही वो शख्स था जो लगातार बम फेंक रहा था। तो गुड्डू मुस्लिम के मेरठ में होने की भी खबर थी, और गुड्डू मुस्लिम वो शूटर है जिसके पीछे जाहिर सी बात है यूपी की एसटीएफ होगी, और उसकी तलाश ये भी देखना है कि गुड्डू मुस्लिम हाथ आता है या फिर एनकाउंटर की खबर आती है।